हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को। चलिए, टेलीग्राम चैनल का नाम पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पक्षी से है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पक्षी से एक प्रश्न आना ही आना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते रहते हैं, तो कारण क्या है बताइए सभी लोग। इसका कारण क्या है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर जो है होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान जो है ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। और अगला ऑप्शन देख सकते हैं, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो है स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए वो अपनी गर्दन जो है इधर उधर घुमाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रीना जो है आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप लोग उत्तर दीजिएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अचार और आम पापड़ बनाना, या जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अचार और आम पापड़ बनाकर इसे जो है रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? बताइए, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? मैप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, सीटेट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो। बताइए, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो वो आपका है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से जो है उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रश्न जो है अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखा कौशल नहीं है? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग सही आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कौशल नहीं है इसमें? तो ये निर्धारण आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए भाई सब लोग, किस वैज्ञानिक को जीव वैज्ञानिक के जो है जीव विज्ञान के जो है जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छे, अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी जो है अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो वो पक्षी कौन कौन से हैं आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, तो नोट कर लेना। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें, तभी ऑनलाइन क्लास देखने का फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उसको आप लोग नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे ताकि बाद में आप लोग इसे रिवीजन कर सकें। तो वो पक्षी कौन कौन से हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक जो है देख सकते हैं? तो वो हैं चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन के विषय में जो है सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। आप लोग पहले इसको देख लीजिए, फिर आप लोग ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा।
बहुत अच्छे। देखिए इसमें क्या है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है जनवरी से मार्च, बिल्कुल गलत। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए जो है बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। मधुमक्खियों के लिए जो है मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही है मधुमक्खी पालन के विषय में। ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। देखिए इसमें सब सही हैं, केवल पहले वाले को छोड़कर, ये वाले को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि मधुमक्खी पालन का जो शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो जनवरी से मार्च नहीं होता है, बल्कि अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के जो है विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को जो है बढ़ने में मदद करती हैं। बताइए वो कौन सी कोशिकाएं हैं। बहुत अच्छे। 128 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सी कोशिकाएं पौधे के जो है विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को जो है बढ़ने में मदद करती हैं। स्थायी या त्वची या प्रौढ़ या मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पे 128 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं, मेरी एस्टमेटिक, यहाँ पे बिल्कुल आंसर उनका सही हो जाएगा। चलिए नीचे दी गई कौन कौन सी जो है जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। बताइए कौन कौन सी वो जानकारी है जो एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताइए। बहुत अच्छे। तो इसमें से देखिए ये प्राप्त की जा सकती है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ठीक है, ये पता किया जा सकता है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया पता किया जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यात्रा करने वालों का नाम और आयु, लिंग का जो है पता किया जा सकता है। ट्रेन का नंबर भी पता किया जा सकता है, जो है स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन का नाम भी पता किया जा सकता है। इसमें से सभी कथन लगभग सही हैं। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन होगा बी व सी दोनों हो जाएगा, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, इसमें होना चाहिए बी व सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे बी व सी दोनों आप लोग मान सकते हैं। चलिए गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी जो है कमी होती है। बताइए भाई सब लोग, गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। क्लोरोफिल की या लाइकोफिल की या साइनोफिल की या फोटोट्रोफिज्म की। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में अभी भी। तो यहाँ पे 130 का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। बहुत अच्छे हैं। चलिए भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। बताइए भाई CPIM का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताना है आपको। तो CPIM का पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। बताइए सब लोग, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, या संसद के सदस्य के बराबर होता है, या विधानमंडल के सदस्य के बराबर होता है, या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। तो ये होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। बताइए भाई कौन से हैं। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तीनों हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में जो है जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया है, सही कथन चुनना है आपको। कांसा के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन कौन सा सही है आपको बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए सीटेट में क्या होता है, प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ये वाला कांसा यानी कि तांबा तथा टिन की जो है मिश्र धातु है, तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है।
बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का जो है कार्यपालक अध्यक्ष है? तो वो है राष्ट्रपति। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? 136 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे जो अच्छा वर्णन करता है वो ये वाला है, पानी नहीं, गहरे गड्ढर एंड ऊंचे पहाड़। ठीक है, चलिए, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को जो है उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, 137 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 5 का शमीर अक्सर समय पर जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, फिर आप लोग उत्तर दीजिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा कि अनियमितता की जो है कारण पता करना और समीर को जो है परामर्श देना। ठीक है, चलिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को जो है बल मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को जो है बल मिला था? राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कल ही ये क्वेश्चन मैं करवाया था, कल की क्लास में। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? बताइए वो कौन सा देश है जहां अमेजन नदी बहती है? आयतन के हिसाब से ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो वो नदी अमेजन नदी जो है किस देश में बहती है आपको बताना है। ये ब्राज़ील में बहती है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति जो है नहीं की गई है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? देखिए, एनसीएफ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो एनसीएफ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, आरपीडब्ल्यू एक्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 142 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं को समूह को जो है क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, या अंग कहते हैं, या अंग तंत्र कहते हैं, या कोशिकीय संरचना कहते हैं? उसे कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है मिजोरम में जो है की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। चारों कथन को पढ़िए, फिर आप लोग अध्ययन करें इसका। ये ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। 144 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्या है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक जो है खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। एंड दूसरा क्या है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं केवल। ठीक है, ABC वाला। तो यहाँ पे ये आपका सी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संकेतक उपयुक्त नहीं है? न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये आपका नहीं है, ठीक है, संकेतक उपयुक्त नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बताइए वो कौन सा राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। गोवा राज्य है वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है आपका, ठीक है। चलिए पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा अपखंडित में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लास्ट क्वेश्चन भी है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है? वो आपका एथिलीन है, जो फलों को जो है पकाने में सहायता करता है, एथिलीन याद रखना, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे DM कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी एक फीडबैक ज़रूर देना।